वेलकम बैक वंस अगेन टू माय चैनल मर्चेंट नेवी नॉलेज। तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में एक बार फिर से। सो फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं आप सबके लिए एक न्यू वीडियो दैट इज रिलेटेड टू वैकेंसी रिलीज फ्रॉम द कस्टम्स डिपार्टमेंट। और ये जो वैकेंसी रिलीज किया गया है ये कमिश्नर ऑफ कस्टम्स पुणे कमिश्नरेट से ये वैकेंसी निकला है। मोस्ट प्रॉब्ली जो पुणे कमिश्नरेट है और यहाँ पे जो मरीन विंग्स है वो रत्नागिरी में है। तो रत्नागिरी के लिए ये जो वैकेंसी आया है, ये डिटेल नोटिफिकेशन यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये रिलीज किया गया है। तो यहाँ पे जो पोस्ट है वो है सीमैन, ग्रीजर और ट्रेड्समैन के लिए। सीमैन, ग्रीजर, ट्रेड्समैन, इन तीन कैटेगरी में यहाँ पे वैकेंसी है। और जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, सीमैन के लिए 4 वैकेंसी है और ग्रीजर के लिए 7 वैकेंसी है और ट्रेड्समैन के लिए 3 वैकेंसी है। ठीक है। तो यहाँ पे जो एज लिमिट है वो आपको मिनिमम है 18 ईयर और मैक्सिमम 25 ईयर। और अगर आप SC/ST बिलोंग्स करते हैं तो आपके लिए 5 ईयर रिलैक्सेशन है। और जो लोग OBC कैंडिडेट हैं उनके लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है। और जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए, वो लोग अगर 3 साल सक्सेसफुली सर्विस कंप्लीट किए हैं तो उन लोगों के लिए भी 5 ईयर रिलैक्सेशन है यहाँ पे। तो ये जो डिटेल्स वैकेंसी है ये कैटेगरी वाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं। जैसे कि सीमैन में SC के लिए 1 पोस्ट है, UR के लिए 2 पोस्ट और OBC के लिए 1 पोस्ट। और ग्रीजर के लिए टोटल 7 पोस्ट है, SC के लिए 1 पोस्ट, OBC के लिए 1 पोस्ट, UR 4 पोस्ट और EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन उनके लिए 1 पोस्ट है। और ट्रेड्समैन के लिए यहाँ पे 3 पोस्ट है, SC 1 पोस्ट है, UR 2 पोस्ट है। तो ये यहाँ पे 18 से 25 रहेगा जो ओपन कैटेगरी के लिए। और यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन में जैसे सीमैन का बात करते हैं तो 10th क्लास पास होना चाहिए और 3 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको एनी सी गोइंग मैकेनाइज्ड वेसल। ठीक है, मतलब कोई भी वेसल जिसमें इंजन फिटेड होना चाहिए, मैकेनाइज्ड वेसल, और वो सी और ऑफ कोस्ट में प्ले होना चाहिए। ठीक है। और वैसे भी सेम ग्रीजर के लिए आपका भी सेम क्राइटेरिया है, 10th क्लास पास होना चाहिए और 3 ईयर सी सर्विस होना चाहिए। और यहाँ पे जो ट्रेड्समैन है, ट्रेड्समैन के लिए जो एसेंशियल है ITI होना चाहिए आपको, मैकेनिकल मतलब डीजल मैकेनिक, फिटर, ठीक है, टर्नर, वेल्डर, इलेक्ट्रिशियन या फिर इंस्ट्रूमेंटल मैकेनिक या फिर कारपेंटरी, कहीं पे भी आपको ITI होना चाहिए। और 10th क्लास पास तो होना ही चाहिए क्योंकि विदाउट 10th क्लास तो आप ITI नहीं कर पाओगे। ठीक है। और 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए अप्रेंटिस टाइप का, आपको कहीं पे भी 2 ईयर एक्सपीरियंस इन इंजीनियरिंग फील्ड में, ऑटोमोबाइल फील्ड में या फिर शिप रिपेयर यार्ड, कोई भी डॉकयार्ड में आपको 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये था मतलब डिटेल्स आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और आपका जो एज क्राइटेरिया है ये है। तो बाकी देखते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ ड्यूटीज। तो सीमैन का जैसे ही नॉर्मल आपको पता है, डेक साइड में ड्यूटी है, रोप वर्क वगैरह और नेविगेशन करना है। और खास तौर से कस्टम का जो ड्यूटी है, हम लोग का ड्यूटी जैसा रहता है क्या है कि मोस्ट प्रॉब्ली सी में ऑफ कोस्टल में आपको पेट्रोलिंग करना पड़ेगा। और जो भी इलीगल एक्टिविटीज है, मतलब एंटी स्मगलिंग स्क्वाड है आप लोग, तो सी के थ्रू जो भी इलीगल एक्टिविटी हो रहा है, स्मगलिंग वगैरह हो रहा है, तो उसको आप लोग प्रॉपर चेक करना है वेसल को, हर एक वेसल को। ठीक है। तो ये सब डे टू डे लाइफ में जो भी है ड्यूटी रहता है सीमैन का। और ग्रीजर का सेम, आपको इंजीनियरिंग साइड में, मतलब इंजन साइड में इंजन का वॉश कीपिंग करना है, इंजन रूम का हाउस कीपिंग करना है। बाकी सारे जो भी इंस्ट्रूमेंट है, जो भी इक्विपमेंट है, उसका प्रॉपर टेक केयर करना है। और ट्रेड्समैन जो कि एक मतलब सोर बेस्ड पोस्ट है, मोस्ट प्रोबेबली टेक्निकल साइड में आते हैं। तो जो भी डिफेक्ट वगैरह डे टू डे ड्यूटी में या डे टू डे लाइफ में जो भी बोट में जो भी डिफेक्ट आते हैं तो उसको रेक्टिफिकेशन करना, उसका डिटेल्स एनालिसिस करना, ये ट्रेड्समैन का काम है। और यहाँ पे जैसे जो सैलरी है, मतलब पे स्केल है, वो लेवल 1 है आज पर 7th पे कमीशन सेंट्रल सर्विस रोल में। तो बेसिक आपका 18,000 से 56,000 तक रहता है। और वैसे ही सीमैन ग्रीजर के लिए सेम है। और ट्रेड्समैन का लेवल 2 है जो 19,000 से स्टार्ट होता है और 56,900 तक
आता है। तो यहाँ पे ऐसा ही सैलरी है। और बात करते हैं यहाँ पे जो लास्ट डेट है, जो क्रूशियल डेट है, वो यहाँ पे आपको लास्ट डेट है 10 जून का लास्ट डेट है। और इस डेट तक आपका जो एप्लीकेशन है वो इस एड्रेस पे रिसीव हो जाना चाहिए। द एडिशनल कमिश्नर ऑफ कस्टम, ऑफिस ऑफ द कमिश्नर ऑफ कस्टम्स, 4th फ्लोर, जीएसटी भवन, 41/A, सेशन रोड, पुणे 411001। यहाँ तक इस एड्रेस पे आपका एप्लीकेशन जो है रिसीव होना चाहिए। और आपका जो एप्लीकेशन है वो एनवलप एकदम सुपरस्क्राइब्ड होना चाहिए। एप्लीकेशन फॉर मरीन विंग पोस्ट, कस्टम कमिश्नरेट पुणे, और पोस्ट अप्लाइड फॉर, और उसमें आपका कैटेगरी भी लिखा होना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपको फॉर्म डाउनलोड करना है, सारा फॉर्म फिलअप करना है, और फिल फॉर्म के साथ आपका जो है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वगैरह या फिर और कुछ भी, जैसे एजुकेशन को छोड़ के और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को छोड़ के और भी आप कुछ भी किए हैं, जैसे STCW वगैरह, PSCRB, कुछ भी है मरीन रिलेटेड, वो सब कुछ यहाँ पे लगाइए। और फिर आप इस एड्रेस पे उसको पोस्ट कीजिए। और डिटेल जो है वो सब डिटेल ये नोटिफिकेशन में दिया गया है। ठीक है। तो ऐसा ही है, ये पूरा जो प्रोसीजर है ऐसे फॉलो करके आप यहाँ पे एप्लीकेशन डाल सकते हैं, जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है। और फिर जो प्रोसीजर रहता है वो स्ट्रिक्टली सिलेक्शन प्रोसीजर है, वो डिपेंड अपॉन योर रिटिन एंड स्विमिंग क्वालिफिकेशन। मतलब पहले आपको हो सकता है स्विमिंग हो सकता है, नहीं तो रिटिन, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो जैसे आप स्विमिंग होगा तो स्विमिंग क्वालिफाई होंगे, उसके बाद फिर रिटन होता है, फिर रिटन के बाद आपका मेडिकल, फिजिकल जो भी है एज पर सेंटर सर्विस रूल, मेडिकल स्टैंडर्ड में आपको पास होना है, फिर आपका सिलेक्शन होता है। तो ये पूरा डिटेल्स जो है आप यहाँ पे नोटिफिकेशन जो रिलीज किया गया है यहाँ पे जाके आप पढ़ सकते हैं। आपको पूरा डिटेल नोटिफिकेशन आपको इस साइट में भी मिल जाएगा, www.cbic.gov.in। यहाँ पे भी आपको पूरा डिटेल्स नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपके लिए जानकारी वाला रहा होगा। और जो लोग वीडियो देख के जो लोग इंटरेस्टेड है वो लोग फटाफट जाके अप्लाई भी कर सकते हैं। हालांकि वीडियो बनाने में थोड़ा लेट हो गया, क्योंकि ये वैकेंसी रिलीज हो गया है, कम से कम 15 दिन हो गया। तो ठीक है, जो लोग इंटरेस्टेड है वो लोग जाके आज पर प्रोसीजर यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और फिर एग्जाम में पार्टिसिपेट करके अपना बेस्ट दे सकते हैं सिलेक्शन होने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।